2026 लकी ईयर नहीं होगा। 2026 आपके मेहनत का रिजल्ट होगा। अगर आप भी चाहते हो कि इस साल कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अच्छा करना है, आप लोग को सक्सेसफुल होना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो पूरा देखो, डोंट डू बीच में से भाग जाने वाला काम। ओके, सो वॉच इट। सो हेलो गाइस, मेरा नाम भूमि है एंड वेलकम टू माय चैनल। सो मैं रात में वीडियो बना रही हूँ तो उतना अच्छा आ नहीं रहा है कैमरा में, सो लिव इट। बाय द वे, उतना अच्छा आ नहीं रहा है कैमरा में। सो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कुछ ऐसे हैबिट्स, आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को बताने वाली हूँ जिससे आप लोग इस ईयर सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर वो सब फॉलो करते हो तो ये ईयर आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। मैं खुद अभी सच बताऊँ तो मैं अभी उतनी भी सक्सेसफुल हूँ नहीं। इवन मैं भी स्टार्ट ही कर रही हूँ, बट मैं जब से ये सब हैबिट्स अपने अंदर लाई हूँ, ये सब पॉइंट्स जब से अपने माइंड पे मैंने रखना स्टार्ट किया है, ये सबको फॉलो करना स्टार्ट किया है, तब से मेरी लाइफ बहुत इजी हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है, बहुत आसान हो गई है। अब मुझे लगता है कि सीरियसली मैं कुछ कर लूँगी अपने लाइफ में। पहले मैं बहुत ही डीमोटिवेटेड रहती थी और बहुत ही ज़्यादा मैं रहती थी कि मेरे से तो कुछ नहीं होने वाला। बट मैं जब से ये सब चीज़ करना स्टार्ट की हूँ, तब से मुझे लगता है कि नहीं, मैं बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाऊँगी। और मैं ये वीडियो 2026 ईयर के फर्स्ट मंथ जनवरी मंथ में बना रही हूँ। और जो जो फॉलो करेंगे आज से ये मेरे वीडियो को, जो जो चीज़ मैं बताऊँगी, तो फिर अब ये लास्ट दिसंबर 2026 को आप देखना और उस टाइम कंपेयर करना कि आप लोग कितने सक्सेसफुल हो गए हो, अगर ये चीज़ जो भी मैं बता रही हूँ अगर वो आप रेगुलर करते हो तो। सो पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज चूज़ डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। क्योंकि मोटिवेशन शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होता है, बट डिसिप्लिन हमेशा के लिए होता है। इट इज़ फॉर एवर। ओके, मोटिवेशन क्या हुआ ना, कि अभी आप लोग देख रहे हो, जैसे कि मेरी वीडियो देख रहे हो या कोई और किसी और इंसान की वीडियो देख रहे हो, ठीक है, जैसे आप मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, आप मोटिवेशन लेना चाह रहे हो, तो क्या होगा ना कि कुछ दिन के लिए आप लोग को इंस्पायर करेगा, देन फिर से आप लोग बेड पे लेट कर रील स्क्रॉल करने लग जाओगे। यही होगा, फिर से वही लाइफ आ जाएगी लेज़ी वाली, जैसे मेरी भी मैं भी यही करती थी पहले। लेकिन डिसिप्लिन अगर अपने माइंड में अगर आप ये सेट कर रहे हो, अगर ये डिसिप्लिन बना रहे हो, आप ये रूल बना रहे हो कि नहीं मुझे ये करना है, अगर अपने अंदर ये हैबिट ले आ रहे हो, तो आपको डिसिप्लिन तब भी काम करने पे मजबूर करेगा जब आपका मन नहीं होगा। और ये मोटिवेशन तभी आपको काम करा सकता है जब आपका मन हो, जब आप खुद करना चाहो, ठीक है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन कर रहे हो, लाइक ये हैबिट ला रहे हो अपने अंदर, ये अपना डिसिप्लिन बना रहे हो, अपने डिसिप्लिन रूटीन में आप इसे शामिल कर रहे हो, देन आपका ये हमेशा काम आएगा। आप तब भी उठकर अपने बेड से वो काम करोगे जो आपको करना है, जो आपके लिए अच्छा है। ओके, एंड पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, कि रोज़ थोड़ा थोड़ा पर रोज़। मैं थोड़ा थोड़ा ही रोज़ करूँगा या करूँगी, बट रोज़ करूँगा। ओके, ये नहीं कि आज किया, जैसे कि अगर मोटिवेशन को चूज़ करते हो आप, तो कुछ दिन मोटिवेटेड रहते हो, कुछ दिन आप लोग खूब काम करोगे, 4-5 दिन 10 दिन, मोस्टली 1 मंथ, जो भी खूब करोगे, उठ कर के नहीं भाई मैंने इसका मोटिवेशनल वीडियो देखा है, मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, कुछ दिन आप लोग खुद बहुत ज़्यादा करोगे, बट फिर से कुछ दिन के बाद क्या हो जाओगे, लेज़ी पर्सन, वही पर्सन बन जाओगे जो आप अभी हो। बट डिसिप्लिन अगर ये बनाओगे, देन आपका मन नहीं भी होगा करने का, फिर भी आप करोगे। आप रोज़ थोड़ा थोड़ा ही करोगे, लेकिन आप रोज़ करोगे। ओके, सो रोज़ थोड़ा थोड़ा पर रोज़, ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो। गाइस, तो पॉइंट नंबर 2, कोई ऐसा स्किल जो पैसा बना सके, आप इस ईयर सीखोगे। आप अपने आप से ये बोलो कि 2026 ईयर में मैं एक ऐसा स्किल सीखूंगा या सीखूंगी जिससे आप पैसा कमा सको, एक हाई इनकम स्किल आप सीखोगे। आप सिर्फ डिग्री पे या टाइम पास करने पे फोकस नहीं करोगे। अपने आप से आप ये बोलो इस साल कि 2026 ईयर में मैं सिर्फ डिग्री या टाइम पास करने पे फोकस नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मैं एक हाई इनकम स्किल सीखूँगा या सीखूँगी जिससे आप पैसा कमा सको। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने डिग्री कंप्लीट मत करो, डिग्री पे फोकस मत करो, एग्ज़ाम्स पे मत करो, ये वो पे मत करो। आप करो, बिल्कुल करो, लेकिन साथ में आप एक हाई इनकम स्किल सीख लो, चाहे वो एडिटिंग का हो, कंटेंट क्रिएशन का हो, राइटिंग का हो, या कोई भी हो। कोई भी एक स्किल आपके अंदर होना चाहिए जिससे अगर आपका जॉब नहीं भी लगता है या फिर आप जॉब लग भी जाता है तो उसके बाद भी आप वो स्किल से पैसा बना सको, ठीक है। आज की डेट में अगर आप पैसे कमा भी रहे हो, आपके पास अच्छी जॉब भी है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ये स्किल्स होंगे तो आप और अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हो, आप और ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। अगर आप
अगर आपका जॉब नहीं लगा, इन केस अगर आपका जॉब नहीं लगा, तो अगर आपके पास ये स्किल्स हैं, तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, ठीक है? मैं खुद का ही बात मैं बता रही हूँ। मैं इस साल 12th पास आउट हुई, ओके? इस साल नहीं, मतलब 2025 में मैं 12th पास आउट हुई। मैं सिर्फ़ उस टाइम अपने 12th पे ही फ़ोकस की, बोर्ड्स पे फ़ोकस की, ठीक है? अगर मैं जो अभी कर रही हूँ, मैं उस टाइम स्टार्ट करती, तो मैं आज और भी बेहतर होती। मैं आज बहुत सारे पैसे कमा रही होती। अगर मैं उस टाइम जो अभी मैं इतना अपना काम इतना अपना फ़ोकस कर मैं जो कर रही हूँ, जो स्किल्स वग़ैरह सीख रही हूँ, ठीक है? अगर मैं उसी टाइम से स्टार्ट कर लेती, तो आज मैं कुछ और ज़्यादा बेहतर होती। ठीक है? तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम्स पे मत फ़ोकस करो, आप इस लाइक डिग्रीज़ पे मत फ़ोकस करो, आप करो, लेकिन साथ में एक हाई इनकम स्किल्स भी आपको सीखनी होगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये कोई लाइक ऐसे ही नहीं है, कोई भी स्किल्स सीख लो आप, लाइक एडिटिंग की, राइटिंग की या फिर कंटेंट क्रिएशन की, कोई भी स्किल्स, आपको एक स्किल्स आनी चाहिए। आप अपने आप से बोलो कि मैं ये इस ईयर 2026 में कोई एक हाई इनकम स्किल्स सीखूँगा या सीखूँगी। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊँ, स्किल्स आप लोग को जॉब से ज़्यादा पैसे देते हैं। ओके, ये स्किल्स अगर आपके पास है, तो आप बिल्कुल बिल्कुल ही बिल्कुल सक्सेसफुल हो। अगर स्किल्स आपके पास हैं, तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो। अगर आपको कोई भी एक हाई इनकम स्किल्स आती है, तो आप बहुत सारे पैसे छाप सकते हो, बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। ओके, ओके गाइस, पॉइंट नंबर 3, कि आप दूसरों को इम्प्रेस करना बंद करोगे। ओके, 2026 में आप अपने आप से ये बोलो, में आप दूसरों को ये प्रूव करना कि आप अच्छे हो, आप लॉयल हो या आप वर्थी हो, आप ये बंद करोगे। आप दूसरों को प्रूव करना बंद करोगे, ठीक है? जिसे समझना होगा वो समझ जाएगा या समझ जाएगी। ओके, आप सामने वालों को प्रूव करना बंद करोगे, ठीक है? जैसे कि मैं अपनी ही बात बताती हूँ, ठीक है? लाइक मैं भी ऐसी थी पहले ना, कि मुझे ना अपने से ज़्यादा मुझे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता था ना, कि यार उसे बुरा तो नहीं लग गया, अरे वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, अरे वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना होगा कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है? आप खुद से सही हो, आपको पता है, तो मतलब आप सही हो। आप दूसरों को प्रूव करना कि नहीं आप अच्छे हो, आप उसके लिए लॉयल हो, आप वो चीज़ के लिए वर्थी हो, ये प्रूव करना आप बंद करोगे। ओके? जैसे कि चाहे वो कोई भी हो, किसी को भी आप प्रूव करना बंद करोगे, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, पार्टनर हो या कोई भी हो, आप किसी को भी कुछ भी प्रूव करना बंद करोगे, ठीक है? जैसे कि मैं अपनी ही बात बता रही हूँ आप लोगों को, मैं जब स्कूल में थी, ठीक है? तो मेरे स्कूल में कैंटीन था, मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उससे पूरे ईयर मैं उसे अपने पैसे से खिलाती थी कैंटीन में, ठीक है? ऐसे भी नहीं कि वो लाइक मतलब पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करती थी, ऐसा भी कोई सीन नहीं था, ठीक है? वो एक अच्छे फैमिली से बिलॉन्ग करती थी, लेकिन फिर भी वो मेरे ही पैसों से खाती थी। वो कभी कभार मुझे खिला देती थी कैंटीन में, ठीक है? और मैं इतनी भोली-भाली थी कि मैं उसे अपने पैसों से हर मतलब मैं हम लोग का ये आदत था ना कि हम लोग टिफ़िन भी करते थे फर्स्ट ब्रेक में और सेकंड ब्रेक में कैंटीन से कुछ ना कुछ खाते ही थे। तो मैं मतलब ह पूरे ईयर में उसे खिलाती थी, वो पूरे ईयर में लगभग मुझे 5 से 6 दिन कुछ खिलाई होगी कैंटीन में। तो एक दिन ना मैं पैसे ले जाने भूल गई या फिर मेरे पास उस दिन शायद पैसे ख़त्म हो गए थे शायद, या पैसे शायद मैं नहीं लेकर गई थी, मुझे याद नहीं है। मतलब उस टाइम मुझे उसको खिलाने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैं ना वो बोल के चली गई कि भूमि तुम मुझे आज नहीं खिला रही हो ना, ठीक है, यही दोस्ती, यही प्यार, वो बोलकर चली गई। और मुझे इतना बुरा लगा कि मेरे आँख में आँसू थे कि अरे यार वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि मैंने जानबूझकर उसे नहीं खिलाया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। मतलब मैं अपना मेंटल पीस बिगाड़ ली। उसको लाइक उससे ये प्रूफ़ करने में कि नहीं, मैं सही हूँ, मैं मेरे पास सही में पैसे नहीं हैं। मतलब मैं ही पागल थी और मैं स्टूपिड भी थी उस टाइम, एक नंबर की मैं गधी थी उस टाइम स्कूल में, ठीक है? एक तो मैं अपने पैसे भी मतलब खर्च कर रही हूँ उसके ऊपर से उसको मना भी रही हूँ, ठीक है? मतलब पूरे साल मैं उसको खिलाती थी, वो 1 आध 2 दिन 5 से 6 दिन जो मैंने बताया वो मुझे खिलाती थी और पूरे ईयर मैं उसको खिलाती थी। एक दिन मैंने उसे नहीं खिलाया तो मैं उसे मना रही हूँ, बताओ, मैं कितनी बड़ी वाली गधी थी। मतलब मैंने अपना पूरा मेंटल पीस का लाइक पानी में डाल दिया, बहा दिया, घोल कर पी गई अपना मेंटल हेल्थ। मैं इतनी स्टूपिड थी स्कूल में, बताओ। लेकिन अभी मैं दूसरों को प्रूव करना, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों, चाहे वो जो भी हो, मतलब जो भी आपसे रिलेटेड लोग हैं, उन लोग को आप प्रूव करना बंद करो कि आप अच्छे हो, आप क्या हो क्या नहीं हो, प्रूव करना बंद करो। जो समझने के लायक होगा, अगर आप सही हो तो वो समझ जाएगा, ठीक है? तो आप ये प्रूव करना ना दूसरे को बंद करो, ओके? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं हर एक पॉइंट्स के लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट मिड पॉइंट नहीं बोल सकते, मतलब हर एक पॉइंट के लास्ट में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, एक लाइन बता रही हूँ। और इस पॉइंट के भी लास्ट में मैं वो बात बताऊँगी, वो ये है कि चूज़ योर पीस ओवर वैलिडेशन। दूसरों को वैलिडेशन देना बंद करो,
ठीक है? अपने आप को सही प्रूफ करना, दूसरों को दिखाना कि नहीं आप सही हो, दूसरों को इम्प्रेस करना कि दूसरे आपके बारे में गलत ना सोच रहे हों, ब्ला, 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 वो करना बंद करो। अपना मेंटल पीस या फिज़िकल पीस जो भी अपना पीस चूज़ करो, ठीक है? जिसमें आप खुश रहो, आप वो चूज़ करो। दूसरे के चक्कर में अपने पीस का ना कचरा मत करो। तो जैसे मैं करती थी अपने स्कूल में। स्कूल टाइम में जैसे मैंने अपना बहुत मेंटल पीस का कचरा किया हुआ है, अपने फ्रेंड्स लोग के चक्कर में। मैं बिल्कुल बेवकूफ़ सी थी, डम सी थी। वो लोग थोड़ा-सा एक दिन जैसे मैंने बताया कि उसे मैं खिला नहीं पाई और मेरे आँख से आँसू लिटरली टीयर्स थे मेरे आँख में कि यार मेरी फ्रेंड मेरे से गुस्सा ना हो जाए, वो क्या सोच रही हो कि मेरे बारे में ब्ला, ब्ला, ब्ला। लेकिन उस टाइम तो मैं अपना मेंटल पीस का भी कचरा कर रही थी और साथ में स्टूपिड भी बहुत बड़ी थी। मैं गधी थी एक नंबर की कि अरे भाई मैं उसको क्या ही बोलूँ? पैसे भी मैं खर्च कर रही हूँ, मना भी मैं रही हूँ। बताओ मेरे से बड़ा कोई गधा होगा? लेकिन अब मैं सुधर गई हूँ। अब मैं दूसरों को इम्प्रेस करने में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं खुद का मेंटल पीस को प्रायोरिटी देती हूँ। ओके? तो आप लोग भी यही करो। इस ईयर एकदम दिमाग में डाल लो कि आप लोग अपने पीस को प्रायोरिटी दोगे, वैलिडेशन को नहीं। ओके? तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। जितना खुद पे ध्यान दोगे, उतना ही आप सक्सेसफुल होगे। दूसरे पे ध्यान देना बंद करो। ओके गाइस, सो पॉइंट नंबर 4, कंसिस्टेंसी इवन व्हेन नोबडी क्लैप। शुरू में व्यूज़ कम होंगे, रिजल्ट स्लो होगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन 2026 में मैं तब भी नहीं रुकूंगी या नहीं रुकूंगा। ये चीज़ अपने दिमाग में आप डाल लो। आप अपने काम के साथ कंसिस्ट रहो। आप अपना काम रोज़ करो, जब आपका कोई ताली बजाने वाला भी ना हो, कोई आपको सपोर्ट करने वाला भी ना हो, तब भी कोई आपको अप्रिशिएट करने वाला भी ना हो, तब भी आप अपना काम रेगुलर बेसिस पे करोगे। ये नहीं कि एक दिन वीडियो बनाया और दूसरे दिन व्यूज़ कम आ रहे हैं, उस वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रही है, कोई तारीफ़ नहीं कर रहा है, कोई आपको डिमोटिवेट कर देगा, अरे यार क्या कर रहा है, तो आप अपना वीडियो बनाना छोड़ दो। अगर आप यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो या जो भी बनना चाहते हो, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, आपके मार्क्स कम आए, तो आप डिमोटिवेट हो गए, आपका कोई तारीफ़ नहीं किया, आपको सब घर में डांटे कि अरे इतना ही मार्क्स लाया या लाई, तो आप डिमोटिवेट हो गए, पढ़ना छोड़ दिए, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो ये सब करना छोड़ो आप, ठीक है? आप अपने काम को लेकर रेगुलर बेसिस पे वर्क करोगे। आप जो भी काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो, आप कंसिस्ट रहोगे। कंसिस्टेंसी मैटर्स। ओके? आप रेगुलर वो काम करोगे। आपका कोई सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, डज़न्ट मैटर। आप वो काम को रेगुलर बेसिस पे करोगे, ठीक है? आप किसी का कोई आपको एप्रिशिएट अभी कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप ऐसे डिमोटिवेट होकर वो आप अपना काम करना छोड़ नहीं दोगे। मैं भी मैं भी पहले इस टाइप की थी। मैं और मेरी बहुत सारे लोग जान पहचान में इस टाइप के थे। जो ऐसे थे, जो अपना काम कर रहे हैं, कोई उनको एप्रिशिएट नहीं किया तो वो अपना काम करना छोड़ दिए। कोई उनको बोल देकर ये गलत काम कर रहे हो तो वो काम करना छोड़ दिए। मैं भी ऐसी थी। मैं भी फर्स्ट वीडियो जो मैं यूट्यूब पे डाली थी, शॉर्ट वीडियो, तो मुझे कोई उतने व्यूज़ नहीं आए। लेकिन धीरे-धीरे कर व्यूज़ बढ़े। मैं वीडियो डालना छोड़ी नहीं, मैं डिमोटिवेट नहीं हुई, कोई तारीफ़ नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं छोड़ी नहीं। मैं अभी भी उतने व्यूज़ नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं अभी ट्राई कर रही हूँ। मैं अपने काम में लगी हुई हूँ कि मैं जानती हूँ कि एक ना एक दिन मैं ज़रूर सक्सेसफुल होंगी और आप लोग भी सक्सेसफुल होगे एक ना एक दिन ज़रूर। अगर आप इस साल अगर ये माइंडसेट से चलते हो कि मुझे काम करना है, अपने काम पे फोकस करना है, चाहे कोई तारीफ़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर भी आप उस काम पे एकदम कंसिस्ट हो, एवरीडे काम कर रहे हो, तो आप ज़रूर एक ना एक दिन सक्सेसफुल होंगे। और इस ईयर पूरे ईयर अगर ये बात अपने दिमाग में डालकर आप पूरे ईयर रेगुलर बेसिस पे अपना काम करते हो तो, ठीक है? और इम्पॉर्टेंट लाइन कि साइलेंट वर्क क्रिएट्स लाउड सक्सेस। ओके? तो साइलेंट होकर काम करो। कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, मत उस पे फोकस करो। आप अपना काम करते जाओ। एक दिन आपका काम बहुत बड़ा सक्सेस क्रिएट करेगा। ओके? आपका सक्सेस आवाज़ करेगा। आप अभी साइलेंट होकर काम करोगे अपना, लेकिन आपका सक्सेस बहुत आवाज़ करेगा, बहुत लाउड साउंड करेगा। फिर सब लोग आपके पीछे-पीछे घूमेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे। जो लोग आज आपसे बात नहीं करते हैं, जो लोग आज आपके काम को बुरा बोलते हैं, कल वही लोग आपको देखने के लिए एक नज़र तरसेंगे, आपसे बात करने के लिए सोचेंगे। ओके? तो अपना काम आप रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करो, काम करो, कंसिस्ट रहो। तो गाइस, नाउ पॉइंट नंबर 5, मेंटल हेल्थ इज़ अ प्रायोरिटी। 2026 में आप अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दोगे। ओके? आप खुद से बात करना, बाउंड्री सेट करना और रेस्ट लेना सीखोगे। ओके? आप अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दोगे।
ठीक है? आप लाइक ऐसा नहीं करोगे कि देखो, देखो मैं जितनी भी अभी पॉइंट्स अभी तक मैं बताई हूँ और आगे भी बताऊँगी, सब मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मतलब अपने मैंने लाइक अपने लाइफ़ से ये सब सीखा है। अभी तक का जो भी मेरा लाइफ़ रहा है, उससे मैं ये सब सीख कर लाइक मेरे साथ ऐसा हुआ है, तब मैं ये सब मतलब सब पॉइंट्स बनाई हूँ और मैं आप लोग को बता रही हूँ, ताकि आप लोग के साथ ऐसा ना हो। अगर हो रहा है, हो चुका है अगर इस टाइप का, तो आगे ऐसा ना हो। इसलिए मैं ये सब पॉइंट्स बनाई हूँ और आप लोग को बता रही हूँ। मेरे साथ ऐसा हर एक चीज़ हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था, जो कि मैं पहले ये सब चीज़ फ़ॉलो नहीं करती थी पॉइंट्स। इसलिए मैं अपने पर्सनल लाइफ़ से मैं अपने पर्सनल लाइफ़ से ये सब चीज़ मेरा हुआ है। मैं अपने पर्सनल लाइफ़ से इंस्पायर होकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ये सब पॉइंट्स मैंने बनाया है। ऐसा था ना पहले कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी ही नहीं देती थी। ऐसा था कि मैं बाउंड्रीज़ सेट ही नहीं करती थी। जैसे कि मैं 10th के बाद ही मैं बाहर आ गई थी, ठीक है? और मेरे एक पुराने वाले हॉस्टल में मेरे रूम के बगल में रहती थी वो, ठीक है? मेरी उससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। मैं अपना सारा सीक्रेट्स मैं उसे बता दी, ठीक है? वो भी प्यार से मेरे से पूछ ली, ठीक है? और उसने भी कुछ-कुछ अपना सीक्रेट्स बताया था, बट मैं ऐसी हूँ ना कि कोई मेरे से प्यार से बात करता था, मैं अपना सारे राज खोल देती थी उसके पास, और वही मेरा मेंटल हेल्थ का काल बन गया। मैं बता रही हूँ। अब उसे तो मेरे सारे राज पता है, ठीक है? तो वो क्या होता था ना कि किसी के सामने मज़ाक-मज़ाक में कुछ-कुछ बात बोल देती थी, ठीक है, मेरे बारे में कि ये इसने तो ऐसा किया था, वैसा किया था पहले, ठीक है। तो मुझे बहुत बुरा लगता था भाई, मेरे कुछ-कुछ बातें थी स्कूल्स की या फिर कुछ-कुछ मेरे घर की मैंने बता दी थी, और वो सबके सामने मज़ाक में ही कुछ-कुछ बोल देती थी, तो मुझे बुरा लगता था। तो मैंने उसे अकेले में समझाया कि ऐसे मत बोल, लेकिन फिर भी उसने बोला कि मैं तो मज़ाक करती हूँ, लेकिन उसकी वो मज़ाक की वज़ह से मेरा कितना मेंटल हेल्थ बिगड़ता था, मेरा मेंटल पीस का भाड़ में चला जाता था, मैं पता नहीं क्या मैं बोलूँ, वो हो जाता था, ठीक है। और वो ना बहुत डर होता है कि अगर आप अपने किसी पे कितना भी आपका बेस्ट फ्रेंड हो, क्लोज़ फ्रेंड हो, अपने सारे सीक्रेट्स कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। पता नहीं वो आपके फैमिली से अगर वो अटैच्ड हो या नंबर हो, कोई ऐसी बात हो जो उस बता दे, या फिर कुछ भी एक ऐसा होता है ना टीनेजर्स में, इस टाइम में कुछ-कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लोग छुपाते हैं अपने फैमिली से, ऐसा होता है, ठीक है? सब लोग के साथ होता है, कोई मैं कोई आप या मैं कोई नई नहीं हूँ, ठीक है? तो कुछ-कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फ्रेंड्स में मस्ती-मज़ाक में बोल देते हैं, और कि फिर वो लोग उठ के उसी चीज़ का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, इधर-उधर बातें बोल देते हैं। लाइक अगर आपके फैमिली का नंबर है तो फैमिली पे फ़ोन कर बोल देंगे, घर वालों को बोल देंगे, ऐसा-वैसा, ठीक है? आप गलत भी नहीं हो, लेकिन आप उसमें गलत चीज़ ऐड कर वो बोल देंगे घर पे। आप सही बात ही बताए हो, लेकिन उसको भी ऐसा ट्विस्ट कर बोलेंगे। वो अलग बात है कि आपकी फैमिली अच्छी है, आप पे ट्रस्ट कर लेगी, ठीक है? वो जो भी बोला उस पे ट्रस्ट नहीं करेगी, बट ऐसा आप ऐसा इस चक्करों में फँसना क्यों? मेंटल हेल्थ क्यों बिगाड़ना है भाई? अपना सीक्रेट क्यों किसी को बताना है? अपनी पर्सनल बातें क्यों किसी को बतानी है? चाहे वो कितना भी क्लोज़ फ्रेंड हो, उसको आप कोशिश करो कि आप मत बताओ। एक बाउंड्रीज़ सेट करो, आप खुद से बात कर लो। अगर आपको कोई चीज़ शेयर करने का मन कर रहा है ना, तो एक रूम में जाओ या कहीं जाओ, आप खुद से बात कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। इसलिए मैंने बोला कि इस ईयर आप ये अपने आप से बोलो कि मैं खुद से बात करूँगी या करूँगा, या बाउंड्रीज़ सेट करना मैं सीखूँगा, सीखूँगी, ठीक है? ओवरथिंकिंग को मैं नॉर्मल नहीं लूँगी। अब कोई भी बात को लेकर ज़्यादा सोचना भी नहीं है, ठीक है? खुद से बात कर लो, ख़त्म करो, ठीक है? दूसरे से हर एक सीक्रेट शेयर मत करो, ठीक है? अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दो आप। मैं ये बोलूँगी अपने मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। और इस पॉइंट का सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, सबसे इम्पोर्टेंट बात, बर्नआउट इज़ नॉट सक्सेस, ओके? आप दूसरे से क्या कहते हैं यार, शेयर कर कोई भी बात अपने सीक्रेट शेयर कर या कि दूसरे से लड़कर, वो चीज़ सक्सेस नहीं है। आप खुद में ही रखो वो बात, खुद में ही सब चीज़ करो, ठीक है? अपने प्लान्स खुद को बताओ, ठीक है? फ्रेंड्स से जहाँ तक दूरी बना के रखो, एक बाउंड्री सेट करो। हर चीज़ बता देना, हर चीज़ शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स से या किसी से भी, फ्रेंड से भी नहीं, किसी से भी, इट्स नॉट गुड, ठीक है? वो आपको कब हार्म कर देगा, कब वो आपको हार्म पहुँच जाएगा उससे, आपको भी नहीं पता। सो आप अपने तक ही रखो। कुछ-कुछ बातें ऐसी होती हैं, आपका कुछ भी प्लान है करने का, कुछ भी प्लान है, तो वो आप अपने तक ही रखो। ज़्यादा बताना नहीं चाहिए, ज़्यादा बताते हो एक कहा भी जाता है ना कि नज़र लग जाती है। सो प्लीज़ अपने तक ही रखो। पैसा को समझना सीखो आप, ओके? आप अपने आप से बोलो कि 2026 में सिर्फ़ मैं पैसा कमाना नहीं, मैनेज करना सीखूँगा या सीखूँगी, ओके? सिर्फ़ पैसा कमाना इज़ नॉट एवरीथिंग। पैसा को कैसे यूज़ करना है, कैसे प्लान कर खर्च करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आप अपने आप से ये बोलो कि प्लानिंग और सेविंग करोगे और इम्पल्सिव खर्च करना बंद करोगे, ओके? सिर्फ कमाना इज़ नॉट एवरीथिंग। पैसा आप खूब कमा रहे हो, जैसे कि आज आप पैसा खूब कमा रहे हो और कल एकदम खर्च कर दे रहे हो, कहीं बार में जाके, क्लब में जाकर, या कहीं पार्टी कर या फिर कोई और चीज़ में आप खर्च कर दे रहे हो, उड़ा दे रहे हो, तो वो नहीं ठीक है ना।
आप पैसा अगर कमा रहे हो तो उसको अच्छे से यूज़ करना सीखो। कोई आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दो, ठीक है? आप अपने घर के काम, जो भी आपके घर के काम है उसमें लगाओ आप पैसे, अपने ऊपर लगाओ पैसे, अपने मम्मी-पापा के ऊपर लगाओ पैसे, अपने भाई-बहनों के ऊपर लगाओ पैसे, अपने फैमिली के ऊपर लगाओ पैसे, ठीक है? उसके बाद फिर जो भी पैसा बच रहा है आपका, उसको उड़ाओ। ऐसा नहीं कह रहे हो कि मत उड़ाओ, पैसा कमा रहे हो तो किस लिए? उड़ाने के लिए ही ना, अब उड़ाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि सब पैसा उड़ा दो, कुछ पैसा बचा कर रखो कि किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो। और प्लीज़ इम्पल्सिव खर्च करना बंद करो, फालतू के खर्चे करना बंद करो। हाँ, अपने पार्टीज़ करो, मस्ती में अगर पैसे कमा रहे हो तो क्यों नहीं, उड़ाने के लिए। लेकिन अगर आप मंथ के अगर 50,000 कमा रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आप अपने घर-वर के खर्चे, जो भी अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की, आप या फिर जो भी है, आप सब खर्च कर 10,000 तो उसमें से ज़रूर आप सेव करना, एकदम मस्ट है। सेव करो या किसी चीज़ में लगा दो, अच्छी चीज़ में पैसे, जो कि उसका रिटर्न आपको मिले अच्छा खासा, ठीक है? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस पॉइंट पे भी मैं बताऊँगी कि फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छा है तो इक्वल्स टू आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा है, ठीक है? आपको मेंटल पीस मिलेगा अगर आपका बैंक बैलेंस अच्छा है तो, ठीक है? मैं भी बता रही हूँ ना, इसमें भी मेरा मैं ये पॉइंट क्यों ऐड की, क्योंकि ये भी मेरे लाइफ से मैं इंस्पायर होकर ऐड की। मैं बाहर रहती थी, मेरे घर से पैसे आते थे, आते थे, और मैं वो बिल्कुल बिना सोचे समझे उड़ा देती थी। मैं सेव ही करके नहीं रखती थी, फिर मुझे घर से पैसे मांगने होते थे। अब बाहर रह रही हूँ तो लिमिटेड ऑप्शन में ही घर से पैसे मिलते हैं ना, कमा तो रही नहीं हूँ, तो लिमिटेड ऑप्शन में ही घर से पैसे मिलते हैं, और बार बार मांगना भी अच्छा नहीं लगता है। हम लोग 3 भाई बहन हैं, तीनों भाई बहन को मम्मी पापा को मैनेज करना होता है। मेरे आसू पापा हैं, मेरे पापा के भाई हैं, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं कुछ भी डिमांड करती हूँ उनसे, वो तुरंत पूरा कर देते हैं। वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बोलूँगी कि एक तरह से मैं अपने पापा से भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उनसे लेकिन मैं अपने आसू पापा से, अपने पापा से भी बढ़कर मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे। मेरे आसू पापा हैं, ठीक है? मैं हर जगह बोलती हूँ, उनका नाम लेती हूँ, तो वो मेरा ना हर एक डिमांड पूरा कर देते हैं। मैं जो भी बोलती थी वो पेमेंट कर देते थे, लेकिन वो भी बार बार बोलना भी तो अच्छा नहीं लगता है ना। उनके भी तो लाइक मतलब मैं अब वैसे पूरे रिच फैमिली से तो बिलोंग करती हूँ नहीं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। तो वो भी मुझे भी बुरा लगता था कि मैं घर से पैसे बार बार मांग रही हूँ। और मेरे में ये हैबिट था कि अभी आया और मैं बिना सोचे समझे उसे उड़ाती थी, इधर घूमने जाती थी, उधर घूमने जाती थी। मैं सोचती नहीं थी कि घर पे कितना मुश्किल से कमा कर लोग पैसे भेज रहे हैं। मम्मी भी मुश्किल से मम्मी भी बहुत, पापा कमाते हैं, मम्मी बहुत मुश्किल से मैनेज कर वो पैसे भेजती हैं। आसू पापा भी बहुत मेहनत से कमा रहे हैं अपने पैसे, मेरे डिमांड्स पूरे कर देते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि वो पैसे, उनको भी तो काम ज़रूरत है, घर पे भी तो ज़रूरत है। वो अपने सारे पैसे घर पे दे रहे हैं, फिर भी वो मेरे डिमांड पूरे करे। तो मैं ये सब बात समझी कि पैसे को प्लान कर कर खर्च करने, ऐसे नहीं। और जब मैं कमाऊँगी तो मैं सोची हूँ कि मैं अपनी मम्मी के लिए, अपने आस-पास के लिए, अपने भाई लोग के लिए और अपने पापा के लिए ज़रूर कुछ बहुत अच्छा चीज़ करूँगी, जो ठीक है मेरा ये है। तो आप लोग का भी आई एम श्योर ज़रूर कुछ होगा कि कमाने के बाद अपने फैमिली को कुछ करना है उन लोग के लिए। तो अभी से ही आप स्टार्ट करो पैसे बचाना। पैसे बचाना नहीं, अच्छे से खर्च करो, ऐसा नहीं कि सब उड़ा दो, अच्छे से खर्च करो, ठीक है? और पैसे कि एक ये भी नहीं कि अपनी ज़रूरतें मार कर पैसे बचा रहे हो, ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं। अगर आप फालतू के खर्चे बंद करो, अच्छे से प्लान कर पैसे इन्वेस्ट करो। इससे अच्छा कि आप कोई अच्छी चीज़ में पैसे लगा दो जिसका आपको मिले, ठीक है? फालतू के उड़ाने से अच्छा। आप पैसे को अच्छे से यूज़ करना सीखो, अच्छे से समझो उसको, ठीक है? अगर आप पैसे कमा रहे हो, ठीक है? आप 50,000 कमा रहे हो या आप 50 लाख कमा रहे हो, और 50 के 50 लाख आप उड़ा दे रहे हो, तो आप अमीर कैसे बनोगे? बताओ। उसमें से कुछ इन्वेस्ट कर कुछ आगे लगाओगे तब तो अमीर बनोगे ना। तब तो अपने फैमिली के लिए कुछ करोगे। जैसे मैं सोची हूँ अपने फैमिली के लिए कुछ करने के लिए, ठीक है? अपने आसू-पापा के लिए कुछ करने के लिए। तो वैसे तो आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ करोगे ना, ठीक है? अपने आगे फ्यूचर के लिए कुछ करोगे ना। आप पैसे कमा रहे हो, सब उड़ा दे रहे हो। जैसे कि आप बहुत लोग होंगे जो बाहर मेरे जैसे रहते हैं, घर से पैसे आ रहे हैं और आज आए इतने पैसे और आज के आज इतना उड़ा दिया, कुछ बचाया ही नहीं। तो फिर कैसे? फिर घर से पैसे माँगने होंगे, ठीक है? और घर वाले भी कितने मुश्किल से कमा कर पैसे भेजते हैं, आप लोग जान ही रहे हो, ठीक है? तो अगर आप कितने भी रिच फैमिली से बिलोंग कर रहे हो या मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, तो आप पैसा समझना सीखो। ऐसा नहीं कि पैसा आप इतना कमा रहे हो तो उतना का उतना उड़ा दे रहे हो, नहीं, पूरा उड़ा दे रहे हो, नहीं। आप कमा ही रहे हो 50 लाख और 50 लाख उड़ा ही दे रहे हो, तो आप अमीर कैसे बनोगे? सब तो पैसा आपका चला गया, तब तो आप उड़ा दे रहे हो। कुछ तो बचा के रखोगे तब तो आगे का कुछ भी प्लान करोगे, बिज़नेस करोगे, कुछ भी अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे, अपने फैमिली को अच्छी लाइफ दे पाओगे। तो पैसे को समझना सीखो। ओके गाइस, सो पॉइंट नंबर 7, खुद पे काम करना आप स्टार्ट करोगे
आप 2026 में आप अपने आप से ये बोलो कि कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी कि कोई और मुझे दे, मैं खुद बिल्डअप करूँगा या करूँगी। ओके, आप 2026 में अपने दिमाग में डाल लो कि आपको अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करना है, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स सही करना है, अपना आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्डअप करना है और कॉन्फिडेंस अपने ऊपर लाना है। ठीक है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि कोई और आपको सिखा के जाए, कोई और आपको समझा के दे, कोई और आपको समझा के जाए। ठीक है, आप खुद बिल्डअप करोगे। पहले गाइस मैं बताऊँ मैं किस टाइप की थी, मेरे अंदर जीरो कॉन्फिडेंस था, जीरो कम्युनिकेशन स्किल्स थी और सेल्फ रिस्पेक्ट तो क्या ही बोलूँ, जीरो बटा सन्नाटा ही था मेरे अंदर। ठीक है, लेकिन मैं धीरे धीरे कर कर अपना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा की, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्डअप की, सबसे आगे ऊपर रखती हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट को, एंड अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाई। ठीक है, कि मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, मुझे दूसरे का नहीं ज़रूरत है, दूसरे के ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है, दूसरा मुझे सिखा के जाए मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद का काम मैं खुद कर सकती हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट का इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि ग्लो अप सिर्फ लुक्स का नहीं होता है। ओके, ये सब चीज़ों का भी होता है। ठीक है, ग्लो अप आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का होता है, ग्लो अप आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का होगा, ग्लो अप आपके कॉन्फिडेंस का होगा। ओके, सो अपने दिमाग में डाल लो कि 2026 में आप लोग को अपने ऊपर काम करना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। ओके, आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि कोई और आपको ज्ञान देकर जाए, कोई और आपको सिखा कर जाए, आपके अंदर खुद आप बिल्डअप करोगे, अपने ऊपर काम करोगे। सो गाइस, पॉइंट नंबर 8, इट इज़ अ लास्ट पॉइंट। ओके, सो पॉइंट नंबर 8, कंपैरिजन को गुड बाय। हर किसी का टाइमिंग अलग होता है। ओके, 2026 में आप अपने आप से ये प्रॉमिस करो, आप अपने आप से ये बोलो कि 2026 में मैं किसी और के रेस में नहीं भागूंगा या नहीं भागूंगी, मैं खुद के लाइफ पे, खुद के करियर पे फोकस करूंगा या करूंगी। ओके, हर किसी की टाइमिंग अलग होती है। ओके, आप ये नहीं सोच सकते कि वो सक्सेसफुल हो गया, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो मैं उसके जैसा बनने के लिए उसी के रेस में दौड़ने लग जाऊँ, तो इट्स नॉट गुड। मैं ये भी पॉइंट अपने लाइफ से ही इंस्पायर होकर मैं ये लाई हूँ कि मैं भी पहले इसी टाइप की थी। ठीक है, मेरे से थी एक इंसान थी। ठीक है, वो मतलब मेरे से सीनियर थी, बट वो कुछ ट्रेडिंग वगैरह करती थी, तो मतलब कुछ अच्छे खासे पैसा कमा ली। ठीक है, तो मैं उसका ही देख कर के, अरे यार ये इतना ट्रेडिंग कर कर ऐसे कमा ली, कमा ली, तो सो मैं विदाउट नॉलेज ही ट्रेडिंग में पैसा लगा दी, तो क्या हुआ, मेरा लॉस हो गया। अगर मैं उसका देखा देखी करूँगी तो वो तो नहीं हो पाएगा ना। मुझे अपना लाइफ खुद बिल्डअप करना है, अपना लाइफ खुद बनाना है, खुद फोकस करना है। ठीक है, तो मैं दूसरे जो कर रही हूँ वो देखकर मैं नहीं कर सकती। अगर मुझे भी ट्रेडिंग करनी है या फिर आप लोग को भी कुछ भी करना है, तो पहले उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए ना। मैंने यही गलती की, ट्रेडिंग करना बुरा नहीं है। ठीक है, मैंने यही गलती की कि मैं ट्रेडिंग का बिना नॉलेज का मैं उसमें इन्वेस्ट करती पैसे। ठीक है, मैं उस लड़की को देख कर, मेरा भाई भी ट्रेडिंग करता है, उसके पास नॉलेज है, वो करता है। ठीक है, लेकिन मेरे पास नॉलेज नहीं है उस चीज़ की। ठीक है, तो मैं विदाउट उसका कुछ भी नॉलेज का मैं पैसे इन्वेस्ट कर दी, तो मेरे पैसे डूब गए। ठीक है, तो हर किसी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए पहले, और आप लोग को अपने लाइफ पे फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि वो कर रहा है, वो ये कर रही है, तो सो मैं भी ये करूँगा, ये करूँगी, उसके रेस में आप लोग को नहीं भागना है। आपको खुद का लाइफ खुद डिसाइड करना है। ठीक है, एंड इस पॉइंट का इम्पॉर्टेंट ये बात है कि स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। अगर आप धीरे धीरे भी प्रोग्रेस कर रहे हो, तो वो प्रोग्रेस आप कर रहे हो, एक ना एक दिन आप बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान बनोगे। ठीक है, अब दूसरों का देखा देखी नहीं चलना है, दूसरों से कंपेयर नहीं करना है भाई कि वो उसके पास इतने कम टाइम में इतने पैसे उसने कमा लिया, वो ये कर लिया, वो कर लिया। अपनी जर्नी पे फोकस करना है। आप लोग को दूसरों को देख कर नहीं चलना है, दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है, दूसरों से बिल्कुल भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। आप लोग को अपनी लाइफ पे फोकस करना है, आप लोग को अपनी जर्नी पे फोकस करना है। गाइस, सो मैंने सारे 8 पॉइंट्स बता दिए और ये वीडियो कंप्लीट हो गया। सो मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि 2026 कोई मैजिक का ईयर नहीं है कि ठीक है कुछ कि कोई मैजिक होगा और आप लोग सब आप लोग का लाइफ अच्छा हो जाएगा, आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे। नहीं, ये ईयर है आप लोग के डिसीज़न लेने का। ठीक है, मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए उसमें से अगर कोई एक भी पॉइंट्स अगर सच्चे दिल से आप लोग फॉलो कर लेते हो, ऑनेस्टली से फॉलो कर लेते हो, तो आप देखना आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी और आप लोग अपने ऊपर प्राउड फील करोगे। और मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए 8 पॉइंट्स, अगर 8 के 8 पॉइंट्स अगर आप लोग ऑनेस्टली से फॉलो कर लेते हो, सच्चे दिल से फॉलो कर लेते हो, सच्चे मन से फॉलो कर लेते हो, तो आप देखना आप लोग को इस ईयर सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप लोग को अपने गोल्स अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग एक बेहतर इंसान बन जाओगे।
सो चलो अब इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। कमेंट कर बताना कि कैसी लगी। और गाइज़ ये मेरी पहली वीडियो है और मैं रात में शूट कर रही हूँ, ठीक है। अभी दिन हो गई, 5 बज गए शायद शूट करते करते। और मेरे रूम की लाइट भी अच्छी नहीं है, तो पता नहीं कैसी लाइट आ रही है। फेस पे अच्छी लाइट भी नहीं आ रही है, पता नहीं कैसी लग रही हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। सो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।